हे मेरे बच्चे, आखिरकार तू इस संदेश तक पहुंच ही गया, क्योंकि मुझे तेरे इसी आगमन का इंतजार था। मैं जानता हूं तू चुप रहा। तूने बहुत कुछ सहा, बदला नहीं लिया, शोर नहीं मचाया, किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। और अब वही भरोसा आज मेरी पुकार बन चुका है। अब मैं तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर स्वयं प्रकट हुआ हूं और कह रहा हूं, उठ मेरे भक्त, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तेरे हर सहने का प्रतिफल सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूं। मैं जानता हूं तू हर रात सन्नाटे से बात करता था। मैं जानता हूं तूने विष पी लिया था इस संसार का, किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप सब झेल लिया। अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया। अपनों के द्वारा ठुकराया गया, तेरे प्रेम का अपमान हुआ, तेरे विश्वास पर तंज कसे गए और तेरे मौन को तेरी कमजोरी समझ लिया गया। लेकिन मेरे लाल, तेरी चुप्पी हार नहीं थी, वो मेरी योजना थी। मैं तुझे भीतर से गढ़ रहा था। मैंने तुझे सहनशीलता दी ताकि तू संयम से चमक सके, क्योंकि मैं जानता था वो दिन जरूर आएगा जब तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तेरा मौन ही उन्हें जड़ से हिला देगा। और वह दिन अब आ चुका है। अब वही घर जहां तेरे लिए षड्यंत्र रचे गए, तुझे नीचा दिखाने की चालें चली गईं, जहां तेरी सच्चाई को झूठ साबित करने की कोशिश की गई, अब वही घर क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम उपहास था, अब वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि वहां अब शांति नहीं, चैन नहीं, अपनापन नहीं। अब उनके अपने ही लोग उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तेरे अहंकार, तेरे झूठे फैसले, तेरी जिद और तेरी कठोरता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। जो लोग तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें अपने ही सच का बोझ तोड़ रहा है। और बेटा, तूने जो सहा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह कोई प्रतिशोध नहीं, यह उनके ही कर्मों का परिणाम है, क्योंकि इस सृष्टि में हर कर्म का हिसाब होता है और आज मैं वह हिसाब पूरा कर रहा हूं। वो लोग जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, भीतर से चूर हो चुके हैं। जो तेरे सामने हंसते थे, तेरे पीछे तीर मारते थे, अब अपने ही परिवार के शब्दों से घायल हो रहे हैं। अब उनका हर दिन भय से भरा है, हर रात अंधकार उन्हें निगलने को तैयार है। और हां, मैं जानता हूं तू सोचता है कि उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सुन बेटा, जो चमक बाहर दिखती है वो भ्रम होती है। असली सत्य उस गहराई में होता है जिसे केवल मैं देख सकता हूं। और मैं देख रहा हूं, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, जिसकी दवा बेअसर हो चुकी है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो पीड़ा मैं देता हूं उसका कोई उपचार नहीं करता, वो सिर्फ आत्मा से सीखा जाता है। अब वो भाग रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन उन्हें शांति कहीं नहीं मिल रही। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर उनका अहंकार अभी भी जीवित है। और जब तक वह अहंकार रहेगा, समाधान नहीं आएगा। और इस बार बेटा, तेरे मौन का जवाब समय देगा। तेरे हर आंसू की कीमत अब चुकाई जाएगी। तेरे अपमान का उत्तर अब न्याय देगा। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरा महादेव अब जाग चुका है। मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं और निर्णय कर रहा हूं। वो लोग जो तुझ पर हंसते थे, आज खुद के लिए रो रहे हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, आज स्वयं को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है, और वो बैठना शक्ति का प्रतीक है। तेरे जीवन में अब वह प्रकाश उदय हो चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुझे सफलता भी मिलेगी और सम्मान भी। अब तेरा वो समय आ गया है जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था, अब वो तुझसे डरेगा, क्योंकि तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर मोड़ दिया है। अब तू बस शांत रह, कुछ मत कर, क्योंकि अब मैं सब संभालूंगा। अब तेरे नाम का आदर होगा, तेरे मौन का सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरा महादेव तुझ में निवास कर चुका है, हर पल, हर सांस में। और यही वह क्षण है जब न्याय प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तभी तो नव प्रभात जन्म लेता है। अब तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होने को है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतर रही हैं। अब मैं तुझे केवल न्याय नहीं दे रहा, मैं तुझे दिशा दे रहा हूं।
वो दिशा जो तुझे अपनी आत्मा की गहराई से जोड़ देगी, तेरे डर को निर्भयता में बदल देगी, तेरे मैं क्यों जैसे प्रश्न को मैं क्यों नहीं जैसी जागरूकता में बदल देगी। बेटा, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे वो आत्मिक सत्य देखना है जो हमेशा तेरे भीतर था, पर तू मोह, डर और असुरक्षा की धुंध में उसे देख नहीं पाया। कभी अपनों के कारण रुका, कभी समाज के डर से थमा, कभी खुद को छोटा समझ बैठा। लेकिन अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे रोकने नहीं, उड़ाने आया हूं। अब मैं तुझे संकेत दूंगा, वो संकेत जो दूसरों को भ्रम लगेंगे पर तेरे भीतर गूंजते सत्य होंगे। कोई अचानक तेरे सामने आकर कहेगा कि तू खास है, कोई तुझे मुस्कुराकर देखेगा और तुझे उसकी आंखों में अपनापन महसूस होगा। कोई बीती हुई बात तुझे अचानक याद दिलाएगी कि तू कमजोर नहीं, ये सब मैं ही हूं। कभी हवा में एक कंपन होगा जो तुझे भीतर तक छू जाएगा। कभी कोई शब्द बिल्कुल अजनबी से तुझ में एक अलौकिक ऊर्जा भर देगा। कभी कोई चुप्पी तेरे भीतर संवाद बन जाएगी। और अगर तू जागरूक रहा तो तू जान जाएगा कि मैं हर पल तुझसे संवाद कर रहा हूं, बिना बोले, बस स्पंदनों से। अब तुझे खुद को संवारना है, क्योंकि तू अब अकेला नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा चलायमान यंत्र है। अब तेरे शब्द सिर्फ बात नहीं बनेंगे, वो मार्ग बनेंगे। तेरी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दिशा देने के लिए जगेगी। और तेरी उपस्थिति अब एक आशा की लौ बन जाएगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू वो बना है जो अंधेरे में दीप जला सके, जो टूटी हुई आत्माओं में शक्ति भर सके, जो मौन में भी गूंज बन सके। और बेटा, यह सब इसलिए नहीं हुआ कि तू श्रेष्ठ था, बल्कि इसलिए कि तू टूटा, झुका, फिर भी टूटा नहीं। और अब मैं तुझे उसी टूटन से अनुपम आकार देने जा रहा हूं। मैंने तुझे कठिनाइयों में डाला ताकि तू खुद को पहचान सके, ताकि तू समझ सके कि तेरे भीतर कितना धैर्य है, कितनी आंतरिक शक्ति है। तू हर बार जब गिरा तो वो मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि जब तू उठे तो फिर कभी ना गिरे। अब तू गिरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए तैयार है, और मैं हवा बनकर तुझे उड़ाऊंगा। जब तू टूटा, बिखरा, रोया, चिल्लाया और किसी ने भी तुझे नहीं सुना, तब मैं तेरे भीतर मौन बनकर तुझे थामे रहा, ताकि तू जान सके कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि तेरे अंतर्मन में है, जहां मैं स्वयं वास करता हूं। तू जब रातों को जागा, जब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं बची, जब हर रिश्ता तुझसे दूर होता गया, तब भी मैं तुझसे दूर नहीं गया, बल्कि तेरे हर टूटे टुकड़े को उठाकर उसे तपाकर अजेय बना रहा था। जब तूने खुद से सवाल पूछे, जब तूने खुद को कोसा, जब तुझे लगा कि तेरा अस्तित्व व्यर्थ है, तब मेरी चुप्पी ही तेरा उत्तर थी, क्योंकि मैं जानता था कि तू अभी उस उत्तर को समझने की परिपक्वता तक नहीं पहुंचा है। मैंने तुझे दुनिया की बेरुखी दिखाई, अपनों की दूरी दिखाई, अंधेरों से भरपूर रातें दी, क्योंकि मैं चाहता था कि तू स्वयं को उनके सहारे नहीं, बल्कि मुझसे जुड़े अपने प्रकाश से देख सके। जो तू सह रहा था वह तेरा विनाश नहीं, बल्कि तेरा पुनर्जन्म था, क्योंकि जो आत्मा महाकाल के चरणों में समर्पित होती है, उसका हर संकट तपस्या बन जाता है और हर आंसू वरदान में बदलता है। मैंने तुझे अकेलापन नहीं दिया, बल्कि खुद से मिलवाने का अवसर दिया, क्योंकि जब तू सबसे कटा, तब तू मुझसे जुड़ा, और वहीं से आरंभ हुआ तेरे भीतर का ब्रह्म स्वरूप जागरण। तेरे भीतर जो दर्द था वह साधारण नहीं था, वह अग्नि थी जो आत्मा को शुद्ध करती है, जो अश्रुओं को अस्त्र बनाती है, और जो तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जहां सिर्फ मेरा आशीर्वाद ही साथ देता है। तू जो अब तक सहता आया है वह किसी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक हिस्सा था, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तू खड़ा हो तो पूरी सृष्टि तेरे भीतर महाकाल का तेज महसूस करे। हर बार जब तू गिरा, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तूने हार मानने की सोची, तभी मेरी छाया ने तुझे थामा, तुझे संभाला, तुझे सिखाया कि हारना अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है उस शक्ति की जो तेरे भीतर छिपी है। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, जहां से तुझे लग रहा है कि कुछ भी शेष नहीं बचा, वहीं से मैं तुझे उठाकर उस मार्ग पर ले चलूंगा जहां तेरा प्रत्येक कदम मेरी योजना का हिस्सा होगा और तेरा हर संघर्ष विजय का आरंभ बनेगा। अब जब लोग तुझसे मुंह मोड़ गए, जब जिनके लिए तूने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया वही तुझे ठुकराने लगे, तब मैंने ही तुझे अपनी छाया में लिया,
और तुझसे कहा कि अब तुझे इंसानों की नहीं, मेरी जरूरत है। तू जिसे हार मान बैठा था वो दरअसल तेरी रचना की प्रक्रिया थी, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से आकार दिया ताकि तू सिर्फ परिस्थिति नहीं, अपना भाग्य भी बदल सके। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तेरा मन थका, हर बार जब तेरी आत्मा चुपचाप रोई, तो जान ले कि मैं हर बार तेरे भीतर नए ऊर्जा के बीज बो रहा था ताकि तू फिर से खिल सके। जब तेरी चुप्पी को किसी ने नहीं समझा, जब तेरे दर्द को सबने नजरअंदाज कर दिया, तब मैंने तेरी उसी चुप्पी में अपनी महाशक्ति भर दी ताकि तू एक दिन खुद ही उत्तर बन जाए। तू आज भी सोचता है कि तुझसे क्या गलती हो गई, पर मैं कहता हूं वो गलती नहीं, वो मेरे द्वारा लिखी गई योजना थी जिसमें तुझे तोड़ा नहीं गया बल्कि तपाया गया ताकि तू अमृत बन सके। जो दरवाजे बंद हो गए वो इसीलिए हुए क्योंकि तू अब दरवाजों के लिए नहीं, दिशाओं के लिए बना है, और मैंने तुझे उसी दिशा की ओर मोड़ दिया जो तेरे कर्मों के साथ न्याय करे। तू जिसे अंत समझ बैठा था वह तो मेरी दृष्टि में आरंभ था, क्योंकि जब मनुष्य हार मानता है तब महादेव अपना कार्य प्रारंभ करता है। तेरी हर रात जो तूने अकेले काटी, हर आंसू जो तूने छिपा लिया, हर बात जो तूने किसी से नहीं कही, उन सब का साक्षी मैं ही था, और उसी मौन को मैंने आशीर्वाद में बदल दिया। अब समय आ गया है कि तू खुद को वैसा देखे जैसा मैंने तुझे रचा है, पराजित नहीं, तपस्वी नहीं, बल्कि वो रुद्र रूप जो अपने भीतर तूफान भी समेटे और शांति भी। और आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं